बुलेटिन में खुशामदीद। मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करने का अज़्म आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अवामी उमंगों के मुताबिक आम दुश्मनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान कर दिया है। सिपा सालार की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का इयादा किया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। 254वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल हेडक्वार्टर्स में 2 दिन तक जारी रही। मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करने का अज़्म आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अवामी उमंगों के मुताबिक अम दुश्मनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान कर दिया। सिपा सालार की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का अयादा किया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। 254वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल हेडक्वार्टर्स में 2 दिन तक जारी रही। दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं कि फ़ौज ने वाज़ेह पैगाम दे दिया, कौम परेशान ना हो, अफवाज पाकिस्तान ख़तरात से वाकिफ़ है और दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, हम आपको दिखाते हैं। अहम पहलू तो ये है कि इन्होंने बताया है सारी पाकिस्तान को भी, सबको भी, कि फिक्र न करें। नंबर 1, हम इस खतरे से आगाह भी हैं, इसके साथ डील भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको खत्म करके ही दम लेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी किस्म का टेररिस्ट भी हो। फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि हम अपने काम हमें करने दें, आप अपना काम संभालें और इसमें अपनी जो सियासी अब्तरी है इसको ख़त्म करें। वाज़ेह है कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है इनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी और फ़ायदे पाकिस्तान को अपना काम करने दें, अपना काम ये खुद संभाल लें, आपस में बैठ के मामला तय करें। अब हम वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की बात करते हैं। उन्होंने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के सहूलतकार हट गए। इमरान खान की इलेक्शन की जिद के पीछे एक और साजिश है कि बर वक्त इंतखाबात हुए तो उनके सहूलतकार किसी भी इदारे में नहीं रहेंगे। यही उनकी असल परेशानी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान चाहते हैं कौमी इदारे टाइगर फोर्स बन जाएं, PTI चेयरमैन गैर जमहूरी रवैया तर्क कर दें। एक और साजिश इसमें है। खान साहब का जिद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो ताकि कोई गलत फायदा उसको मिले। इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट गए, शायद दूसरे इदारे में उनके सहूलतकार अभी तक बैठे हैं। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा और उसका इस बात की बहुत परेशानी हो रही है जिसकी वजह से वो झूठ की सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, गिराव जलाओ की सियासत, झूठे इल्ज़ामात की सियासत, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है कि वो पार्लियामान का टर्म जमहूरियत का तरक्की को रोके। इलेक्शंस तो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक पार्लियामान का एक टर्म है, कहानी ख़त्म हो गया। जो मुशर्रफ के बाकियात हैं, जो इमरान खान साहब हैं, जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे, अगर वो जमहूरियत की तरक्की के साथ नहीं देंगे और उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा कि फ़ौज मेरा मदद करे, पाकिस्तान के इदारे PTI का टाइगर फोर्स बन के काम करे, अगर उनका बयानिया ये होगा कि आइन तुरवाए ताकि वो शख्स जो 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाएं, तो मेरा ख्याल में इस किस्म का जो सियासी बयानिया है जमहूरियत के ख़िलाफ़ होता है, वो आमिराना सोच होता है, गैर जमहूरी सोच होता है। और अब आपको बताएं कि इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए जल्दी मचाने वाले अब टाल मटोल से काम लेने लगे हैं। PTI अरकान की इस्तीफ़ों की तस्दीक़ से फ़रार की एक और कोशिश। स्पीकर से मुलाकात तय करके खिलाड़ी गायब हो गए। राजा परवेज़ अशरफ अपने चैम्बर में इंतज़ार करते रहे लेकिन कोई ना आया। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के चीफ वेब को फ़ोन करके अपनी आमद का बता दिया था, उन पर वाज़े कर दिया कि जत्थे की सूरत में आमद से मामला दुरुस्त अंदाज में नहीं हो सकते। हमें वो बुलाएं, उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें। दावे और ऐलाना सब बेकार, स्पीकर तैयार, खिलाड़ी कशमकश का शिकार। दिन रात इस्तीफे की तकरार करने वाले PTI अरकान का स्पीकर अपने चैम्बर में इंतजार करता रह गया, लेकिन जो मुलाकात का इरादा रखते थे वो ना आए। हम जब भी जाना चाहते हैं वो स्पीकर आगे से भाग जाता है।
अगर उन्होंने इस्तीफे कबूल नहीं करने तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ से वक्त की शक्ल में मिलने की ख्वाहिश तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने खुद जाहिर की थी। स्पीकर ने पीटीआई अरकान को वक्त भी दिया था मगर कोई नहीं आया। डोगर साहब को मैंने खुद फोन किया और उनसे मैंने पूछा कि मैं तो पहुंच गया हूँ, आपका क्या प्रोग्राम है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि जब आप जत्थे की सूरत में आते हैं, इकट्ठे होकर आते हैं, ग्रुप की शक्ल में आते हैं, जो स्पीकर को एक आपने मुतमईन करना है, वो काम जो है वो सही तौर पर नहीं हो सकता। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के पीटीआई क़यादत से राब्ता करने पर जवाब मिला कि मुस्ताफी होने वाले अरकान कल आएंगे, जिसके बाद स्पीकर ने मुलाकात के लिए अगले रोज का वक्त भी दे दिया। सवाल तो ये है कि जो जल्दी मचा रहे थे अब क्यों नहीं आ रहे? ऐसा तो नहीं है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। स्पीकर से मुतालबा करता हूँ हमारे इस्तीफे फौरी तौर के ऊपर कबूल करें। फौरी इलेक्शंस की गर्दान करने वाले इमरान खान ने बिलाखिर अपनी जिद छोड़ दी। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में एक जानिब कहा कि उन्हें अभी इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे, दूसरी जानिब पीडीएम के बारे में कहा सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात ही बन के रह गई है। इमरान खान को जनरल बाजवा को फिर निशाने पर रख लिया, इल्ज़ाम लगाया कि कमर जावेद बाजवा ने मेरे खिलाफ लॉबिंग करवाई, अमेरिका को तासुर दिया कि वो प्रो अमेरिकन और मैं एंटी अमेरिका हूँ। इनके नज़दीक सियासतदानों की करप्शन बेमायनी थी। और यहाँ आपको बताएं कि इमरान खान की नाअहली सर पर खड़ी है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू में बोले कि पीटीआई की यही रविश रही तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। मेरी साबका पार्टी की अगर अकल में कोई भी बात आ गई तो शायद अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएं, लेकिन शायद अक्टूबर में हो जाए। अगर यही सिलसिला जो तजर्बेकार लोग टीम उनके साथ है, खान साहब के साथ, जिस डगर पे वो ले जा रहे हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन सर पे खड़ी है, दरवाजे के ऊपर है, और जिस डगर पे हम चल पड़े हैं उस डगर पे तो चलते रहे तो फिर इलेक्शंस तो मुझे अक्टूबर में भी नजर नहीं आ रहा। टारगेट किलिंग का स्विच फिर ऑन, जानिए कुछ ही देर में। होशियार खबरदार, अफवाहों पर कान न धरें। हुकूमत ने फाइनेंशियल इमरजेंसी से मुताल्लिक अफवाहें रद्द कर दी। मुल्क में किसी भी किस्म की मुआशी इमरजेंसी नहीं लगाई जा रही। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला खत जाली है। वफाकी वजारत इत्तलात ने सख्ती से तरदीद कर दी। ट्विटर पैगाम में बताया कि काबीना डिवीजन के नाम से जारी मुजव्वज़ा खत का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फेक न्यूज़ फैलाना न सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि गैर कानूनी है। ये कौम की तौहीन है। हमें ऐसे रवैयों को मुस्तरद करना होगा। वज़ारत इत्तलात ही नहीं, वज़ीर ख़ज़ाना ने भी अफवाहों की तरदीद की है। इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का कोई ख़दशा नहीं, पेरिस क्लब नहीं जाएंगे, IMF प्रोग्राम पूरा करेंगे, लेकिन आवाम को यरगमाल ना बनाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जिस हद तक मुमकिन हुआ आवाम को रिलीफ देंगे। सस्ती सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। व्हाई वी आर टुडे रीच्ड स्टेज कि हम $1 बिलियन के लिए हम भाग रहे हैं और हम एक जगह पे अपने आप को यानी तकलीफ में महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड नॉट रिपीट दोज एडवेंचर्स, those bad experiments कि जहां आज हम खड़े हो गए। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा कहते हैं गवर्नर पंजाब ने आईनी हक इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा। असेंबली तोड़ने की बातें करने वाले पहले अपनी अक्सरियत तो साबित करें। परवेज़ इलाही ने 1.5 माह पहले खुद कहा था कि उन्होंने असेंबली तहलील करने की समरी दस्तखतों के साथ इमरान खान के हवाले कर दी है। अब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। गवर्नर साहब का आईनी हक था, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला साहब इत्माद का वोट लें। उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि खुद वज़ीर आला साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने 1.5 माह पहले समरी साइन करके डिसॉल्व करने की मैंने इमरान खान के सुपुर्द कर दी है। एक बंदा असेंबली तोड़ने जा रहा है और पता लगे कि वो असेंबली की मेजॉरिटी इंजॉय नहीं करता, इत्माद इंजॉय नहीं करता और वो असेंबली तोड़ने जा रहा है, तो उससे ये कहा जाए कि आप इत्माद का वोट लो। अगर आप इत्माद का वोट ले लेते हो, आप 10 मिनट के बाद तोड़ दो असेंबली। लोगों को पता होगा कि भाई इसने अपना आईनी हक एक्सरसाइज किया और ये हो गया। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई अभाम वाली बात है या कोई ऐसी बात है कि जिसके ऊपर ज़्यादा तशवीश हो।
ये एतमाद का वोट मेरे ख्याल में लेना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर साहब को। कराची में डकैत बेलगाम शहर के पौश इलाके DHA फेज 7 में फायरिंग करके खातून को भी ना छोड़ा। पुलिस के मुताबिक खातून को डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी किया गया। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदा यासिर हुसैन हमारे साथ है। यासिर, खातून की हालत कैसी है? जी बिल्कुल किरण, देखिए ये डिफेंस 7 का इलाका है जहाँ पर जो खातून थी जिनकी शनाख्त मिनशा के नाम से हुई है, वो जॉब पर से घर वापस जा रही थी तो उन्होंने हैंड फ्री लगाई हुई थी और मोबाइल उनके हाथ में था और इसी दौरान जो है मुलजिम मोटरसाइकिल पर सवार उनके पास पहुंचा और मोबाइल छीनने की कोशिश की। खातून ने घबरा कर जो है मोबाइल अपने पर्स में डाल दिया और इसी वजह से जो है मुलजिम ने फायर किया जो कि खातून की टांग पे लगा। खातून को फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची का इलाका हुसैनाबाद, यहाँ पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार के वालिद को कत्ल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवारों ने दुकान पर बैठे शख्स पर गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का लगता है। उधर जहांगीर रोड पर क्रिकेट मैच के दौरान गोलियां चली, 2 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। इमरान खान को 3.5 साल बाद लेजेंडरी क्रिकेटर अब्दुल कादिर मरहूम की वफ़ात पर उनके अहल खाना से ताज़ियत करना याद आया, मगर अब्दुल कादिर के घर जाने के बजाय अहल खाना को पैगाम भिजवाया कि ताज़ियत के लिए आप मेरे घर आ जाएं। मरहूम के बेटे ने ज़मान पार्क जाने से इनकार कर दिया। 1-2 रोज़ कबल बिल्कुल कांटेक्ट हुआ उनकी तरफ से कि खान साहब ने आपको बुलाया है दुआ के लिए, फातिहा पढ़ना चाहते हैं आपके फादर के लिए। तो उसमें इसलिए हम लोग नहीं गए क्योंकि देखें हमारे वालिद साहब को 3.5 साल हो गए तकरीबन इस दुनिया से गए हुए, और वैसे भी मतलब जैसे मेरे फादर इस दुनिया से गए हैं तो जिसने भी दुआ करनी है वो आपके घर पर आता है और ताज़ियत करता है, दुआ फातिहा पढ़ता है। तो ये मुनासिब नहीं लगा मुझे या मेरी फैमिली को, वालदा की तरफ से भी, कि हमें जो है ज़मान पाक या कहीं पर भी जाकर अपने फादर के लिए दुआ की जाए, तो इस वजह से फिर हम लोग नहीं गए। आगे बढ़े, आपको बताया सरकारी दफातर में बिजली की खपत 30% कम करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया। वफाकी काबीना ने तवानाई बचत के लिए आगाही मुहिम चलाने की भी तैयारी कर ली। ईंधन की बचत और इम्पोर्ट बिल्स में कमी के लिए मोटरसाइकिलों को मरहलावार इलेक्ट्रिक बाइक्स में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बहैसियत कौम हमें अपने रवैये और अतवार को बदलना होगा। एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फोटोशूट के लिए हसास इमारत के इस्तेमाल को फ़िक्रअंदेज़ करार दे रहे हैं। तफसीलात लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट में। 162 साला तारीखी तालीमी इदारे में शादी की फोटोग्राफी करवाने वाले 9 बेहाता जोड़े का यूनिवर्सिटी से ताहाल कोई ताल्लुक साबित न हो सका। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयास के मुताबिक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को कई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। गैर मुतल्लिका अफराद की कौमी विरसे तक रसाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये खातून या जो साहब थे जो यहाँ पर तशरीफ लाए बन के डॉक्टर्स, ये इम्पर्सनेटर्स थे, ये डॉक्टर्स नहीं हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मुताबिक इस मामले में सिर्फ गार्ड्स नहीं बल्कि और लोग भी मुलविस हैं। आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। कैमरामैन उमर अजीम और खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।